Land Pooling Policy 2025. Myself Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today we will learn about Land Pooling Policy 2025 of Punjab government. The Punjab government has organized a plan the pooling of two policies. देख जो हमारी लैंड पॉलिसी है पंजाब गवर्नमेंट की, उसमें दो तरह की पॉलिसी मेंशन की गई है, ए और बी। ए में है लैंड पूलिंग पॉलिसी फॉर स्टेट ऑफ पंजाब। जेडी हमारी ए है वो लैंड पूलिंग पॉलिसी फॉर स्टेट ऑफ पंजाब है। सेकंड है लैंड ओनर बिकम पार्टनर इन डेवलपमेंट। जेडे बी है वो लैंड ओनर जेडे जमीन का मालिक है वो डेवलपमेंट के बाद कैसे पार्टनर बनता है उसके बारे में है। जो लैंड पूलिंग पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब हम पिछली वीडियो में ये बनवा चुके हैं, और आज की वीडियो में हम लैंड ओनर बिकम पार्टनर इन डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हम जेड़ा ओनर है, किसान है, मालिक है, वो कैसे डेवलपमेंट के भागीदार बनेगा उसके बारे में बतलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट विद पुड्डा और स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओनर है वो एक एग्रीमेंट कंसर्न्ड फार्मेंट दैट इज पुड्डा और या स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी या पुड्डा ने कोई ऑथराइज की है कोई किसी को, उसके साथ एग्रीमेंट करेगा ओनर। सेकंड, द अथॉरिटी विल फिक्स विद द रेट विच शैल सोल्ड इन मीटिंग विद द लैंड ओनर। जो अथॉरिटी है वो कंपिटेंट अथॉरिटी है प्लाटों की सेल करने के लिए, बट वो किसान से इसके बारे में सलाह मशवरा करेगा, मीटिंग करेगा। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर सेल अमाउंट। जो हमारा प्रोसेस है इसमें एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा जो कि जो सेल होएगी उसका अमाउंट उस स्पेशल अकाउंट में साथ ही साथ जमा होएगी। नेक्स्ट, once the development works are completed and completion certificate is issued by the authority, then the owner will not have any right to exit from the project. एक बार कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है तो किसान जेड़ा है उससे बाहर नहीं हो सकता उस पॉलिसी से। नेक्स्ट, द अथॉरिटी विल चार्ज एन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ 10% फ्रॉम द लैंड ओनर जस्ट लाइक CLU, EDC, रोड्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई, पार्क एक्स्ट्रा। जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है जो कि 10% है जो कि किसान से चार्ज की जाएगी, वो CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज, EDC, रोड्स बनते हैं उनके बारे में, सीवरेज के बारे में, वाटर सप्लाई के पार्क के बारे में 10% ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होएगी। द रिसीप्ट और प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ लैंड विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 80 और 20 बाय द लैंड ओनर एंड द अथॉरिटी रिस्पेक्टिवली। जो हमारा प्रॉफिट है या रिसीट है उसकी जड़ी वंड होएगी 80%, 80% किसान को मिलेगी और 20%, 20% जेडे है वो डिपार्टमेंट को दी जाएगी। प्रॉफिट है या रिसीट है उसकी जड़ी वंड होएगी 80%, 80% किसान को मिलेगी और 20%, 20% जेडे है वो डिपार्टमेंट को दी जाएगी। द लैंड फीलिंग अंडर रोड्स, पार्क्स, all other public used will be transferred in the name of authority by the landowner free of cost. जो उस डेवलपमेंट में रोड बनेंगे, पार्क बनेंगे, अदर पब्लिक प्लेस में जो साझी जमीन है, जो साझी जमीन किसी काम के लिए रखी गई है, बिल भी ट्रांसफर इन द नेम ऑफ अथॉरिटी। जो डिपार्टमेंट है उनको ट्रांसफर की जाएगी किसकी तरफ से? ओनर की तरफ से, किसान की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कोई कॉस्ट नहीं मिलेगी किसान को, ओनर को उसकी कोई कॉस्ट नहीं मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा। नेक्स्ट, एवरी एकड़ ऑफ लैंड पूल्ड landowner will be get a 1
1000 स्क्वायर यार्ड रेजिडेंस प्लॉट एंड 200 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल प्लॉट। डेवलपमेंट के बाद पर एकड़ एक ओनर को, एक किसान को 1000 गज का प्लॉट और 200 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल प्लॉट मिलेगा। नेक्स्ट, इफ एनी डिजीज, हम इस पॉलिसी में कुछ और डिस्कशन करने की बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इफ एनी डिस्यूज अराइज बिटवीन द अथॉरिटी और ओनर, नो प्रोविजन और आर्बिट्रेटर। इसमें, इस पॉलिसी में ये मेंशन नहीं है अगर ओनर का, किसान का और अथॉरिटी का कोई झगड़ा हो जाता है तो उसमें आर्बिट्रेटर की कोई प्रोविजन नहीं है। कहां कौन इसका फैसला करेगा, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं डाली गई है। नेक्स्ट, नो प्रोविजन लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड। इसमें नई प्रोविजन है कि किसान को एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट एग्रीकल्चर लैंड ही मिले, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड देने की इसको कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट, नो प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफेंस एंड प्लंटी। जैसे 213 में एक्ट में ऑफेंस और प्लंटी की प्रोविजन है, इस एक्ट में कोई ऑफेंस और प्लंटी की प्रोविजन नहीं डाली गई है। नेक्स्ट, नो प्रोविजन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड वार्ड। जैसे 213 के एक्ट में, एक्वायर एक्ट में ये क्लास डाली गई है कि पार्टी सीधी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती, ऐसे इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। नो प्रोवाइजिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी। इसमें खुदा ना खास्ता कोई अनसुखानी घटना हो जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई कुछ आ जाए, तो उसके बारे में अगर डेवलपमेंट लेट हो जाए तो उसके बारे में आगे क्या बनेगा, इस पॉलिसी में कोई मेंशन नहीं है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो